नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवीण राम का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 यानी कि नेशनल अवार्ड 2020 फॉर टीचर्स के लिए एमएचआरडी ने जो फॉर्म ओपन किए हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन किया है, उसमें हम किस तरह से अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जुलाई 2020 निर्धारित है और उसके लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म के लिए हमें एमएचआरडी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करके हम यहाँ लिखते हैं एमएचआरडी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट mhrd.gov.in हमारे सामने होती है। हम इस पर क्लिक करते हैं और इसका इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। सबसे ऊपर का जो पोस्टर दिखाई दे रहा है वो नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 से रिलेटेड है। नीचे इसकी वेबसाइट और देख सकते हैं हम। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें दिखाई देगा नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 का लोगो और उसमें हमें दिखाई देगा लास्ट डेट 11 जुलाई निर्धारित कर रखी है और उसके नीचे हमें 2 वेबसाइटों का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से लिंक पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर हमें कोई दिक्कत है तो हेल्प डेस्क की मेल पर मेल कर सकते हैं। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और लॉगिन की प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और किस तरह से फॉर्म को भरना है मैं भी उसको भी इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर राइट हैंड की तरफ सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बार वेबसाइट के होम पेज को अच्छे से विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन कमेटी या स्टेट सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है या सॉर्ट आउट करती है तो उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टीचर इस फॉर्म को मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। मोबाइल हो या लैपटॉप, डेस्कटॉप से किसी भी तरह से आप इसको भर सकते हैं। मोबाइल से भी आसानी से भर सकते हैं। ये फॉर्म 15 जून से 11 जुलाई के बीच में भरे जा रहे हैं। 15 जून को ओपन किया गया था फॉर्म और 11 जुलाई लास्ट डेट है। तो 11 जुलाई से पहले पहले हमें ये फॉर्म भर लेना है। अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें से कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर, ये सारी डिटेल आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, कंडीशन को अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दे रखी हैं। अगर आप उसके कंडीशनों के अंदर आते हैं, एलिजिबल हैं, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं करें। यहाँ पर आप सारी कंडीशनों को एक बार अच्छे से रीड कर लें। सारी रीड करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करें। एक बार एमएचआरडी की वेबसाइट पर आप अच्छे से निर्देशों को पढ़ लें। निर्देश पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर सारी टर्म एंड कंडीशन आपको बता रखी हैं। इन कंडीशनों को आप अगर इन कंडीशनों के आप अंदर आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आप ये चीज़ को अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पर जो निर्देश लिखे हुए हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। नीचे ले जाने पर आपको इसकी डिटेल दिखाई दे जाएंगी। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर प्रोसीजर भी दे रखा है, किस तरह से एप्लीकेशन होगा, फॉर्म भरना होगा और किस तरह से उसका सिलेक्शन होगा। इस तरह की यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। और अगर ज़्यादा हमें डिटेल में चाहिए तो मोर के ऑप्शन पर जाकर हम इसकी डिटेल और देख सकते हैं। यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो और इससे संबंधित डिटेल हमें डिटेल में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक बार करके बता रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इनको अच्छे से रीड कर लें। इस तरह से यहाँ पर मोर पर क्लिक करने के बाद में इसमें किस तरह का क्राइटेरिया होगा, किस तरह से मार्किंग होगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा, सारी प्रोसेस आपको इसके अंदर मिल जाएगी। किस चीज़ के लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरह से हमने जो जो वर्क किए हैं उनके आधार पर यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है। इस तरह से सारा डिटेल यहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक बार आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करें। यहाँ पर कोडिंग दे रखी है, स्टेट वाइज मैक्सिमम नॉमिनेशन की संख्या दे रखी है। अलग अलग स्टेट में मैक्सिमम नॉमिनेशन कितने हो सकते हैं, उतने नॉमिनेशनों की यहाँ पर संख्या दे रखी है। उसके आधार पर ही यहाँ पर नॉमिनेशन लिए जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर आप FAQ पर भी जाकर अपनी कोई भी समस्या है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब
लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हम चलते हैं। होम पेज पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप एक बार अच्छे से वापस देख लीजिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरह से यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल पर क्लिक करके आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर लें और इसमें हमें पूरी प्रोसेस मिल जाएगी, हम किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 का मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा, आप इस तरह से देखें। सबसे पहले हमें प्रोसेस करना होगा, हमें जाना होगा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स .mhrd.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारी भरवाई जाएगी उसको भरना होगा, उसके बाद में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में मोबाइल पर OTP आएगा और उस OTP से हमें लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड बनाने के बाद में हमें अपनी डिटेल भरनी है, हमारे सारी इंडिविजुअल डिटेल्स भरनी है और उसके बाद हमें फाइनल सबमिशन करना है। अब इसको हम डिटेल को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का खुलेगा हमारे सामने। उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन का टैब सेलेक्ट करना है, एप्लीकेंट का नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है। कैप्चा भर के हमें सेंड एक्टिवेशन लिंक ऑन एबव ईमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे हमारी मेल पर एक्टिवेशन लिंक भेज दिया जाएगा। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देख लीजिए आप इस तरह से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें सेलेक्ट करके और ये डिटेल भर के सेंड एक्टिवेशन लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे मेल पर एक लिंक आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल पर जो लिंक आएगा उसके माध्यम से हम वापस से क्लिक करके उस पर आ सकते हैं और अपनी लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे मेल पहुँचेगा हम मेल खोलेंगे और मेल पर हमें helpdesk.nat@gov.in से ये मेल आएगा इस तरह का। और इस मेल पर जो बॉक्स के अंदर जो दिखा रखा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। बॉक्स के अंदर जो हमने दिखा रखा है इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे ऑप्शन को ये ले जाएगा और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का स्क्रीन हमें दिखाई देगी। जैसे ही हम इस URL पे क्लिक करेंगे हमें अगले पेज पर ले जाएगा और इस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की स्क्रीन हमारे सामने होगी। मोबाइल नंबर हमारा इस तरह से शो करेगा और उस पर हमें यहाँ पर ये कैप्चा कोड भर के सेंड OTP पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे रखा है इसको कैप्चा कोड भरने वाले ऑप्शन पर भरेंगे और यहाँ से हम सेंड OTP करेंगे। तो जो हमारा मोबाइल नंबर हमने भरा था उस पर OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। हमारा OTP भरने के बाद में हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर हमें यूज़र ID, हमारा मोबाइल नंबर दिखाई देगा और हमें पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। उस पासवर्ड के लिए ऊपर निर्देश दे रखे हैं। इस तरह से हम जो इसमें दे रखा है उनको यहाँ पर एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से पासवर्ड बना लेंगे और उस पासवर्ड को हम यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में भी वापस से टाइप करेंगे। उसके बाद में सेट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड बना लेंगे। कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके सेट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे और सेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में हमारा पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और अब इस तरह से हमने हमारा नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 MHRD की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए अपना ID पासवर्ड जनरेट कर लिया है। अब हम चलते हैं लॉगिन सेक्शन पर। सबसे पहले हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर सबसे ऊपर हम एप्लीकेंट के रूप में अप्लाई करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड भरेंगे, पासवर्ड बाद में कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरह का होम पेज हमारे सामने खुलेगा। ये होम पेज खुलेगा, इसमें एक एक करके हमें फॉर्म भरने हैं और उन फॉर्मों के यहाँ पर लेफ़्ट हैंड में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। यहाँ पर स्टेटस ऑफ डाटा है जो यहाँ पर हमें फॉर्म भरने के लिए पूरा दिखाई दे रहा है। लिस्ट ऑफ फॉर्म टू बी फिल, प्रेस व्यू टू गो टू पर्टिकुलर पेज। अगर किसी भी पेज पर जाना है तो उसके सामने व्यू का बटन हमें दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन
हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पेज सेव पर राइट का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर एक एक डिटेल हम अपनी भरते जाएंगे और उस पेज को हम सेव करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग पेज पर अलग अलग एंट्री होंगी। स्कूल डिटेल एंट्री फॉर्म है, इस पर हमें स्कूल रिलेटेड डिटेल की एंट्री करनी है और उसके बाद में सेव कर देना है। सर्विस रिकॉर्ड एंट्री है, सर्विस रिकॉर्ड सेव करना है। इस तरह से एक एक पेज पर अलग अलग एंट्री होंगी, उन पर हमें सेव करते जाना है। सेव टू सेव द स्कूल डिटेल, इसी तरह से सेव करेंगे हम सर्विस डिटेल के लिए। यहाँ पर हम अपनी सर्विस डिटेल भरेंगे और उसके बाद में एंट्री सेव करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल्स, जो 6 नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल है, इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल्स भरेंगे अपनी और हम सेव करते जाएंगे। इस तरह से हमें एक एक फॉर्म फिल करते जाना है और सेव करते जाना है और हमारा डाटा वहाँ सेव होता जाएगा और सेव किए हुए डाटा को होम पेज पर हम जाकर व्यू कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसमें जितने भी फॉर्म हैं उनको हमें भरना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल्स कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पर लास्ट तक इस तरह से फॉर्म भरवाए जाएंगे। एक एक फॉर्म को फिल करना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल कंटिन्यू लगातार चल रहा है। एंटर डिटेल कॉरस्पेंडिंग टू ईच क्राइटेरिया, यहाँ पर सभी डिटेल हमें सही सही भरनी है और भरने के बाद में हर पेज को सेव करते जाना है और नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे और हमारी डिटेल यहाँ पर इस तरह से भरती जाएंगी। यहाँ पर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इस तरह से यहाँ पर अगला पेज खुलेगा। इसमें हमें अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्राइटेरिया भरना है और इसका अगला पेज भी इसी तरह से होगा। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल भरते जाएंगे और उसके बाद में लास्ट में ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू द एप्लीकेशन एंड टेकिंग प्रिंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस। हमारे रिकॉर्ड के लिए रखने के लिए हम अपने इसमें प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन हमें मिलेगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब हमारा फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा तब हमें यहाँ पर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा और हम एक एक फॉर्म को व्यू करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल हमारे सामने होगी और हम फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करके हमारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ लें और इस तरह से हम एक बार फॉर्म भरने से पहले इस यूज़र मैनुअल को ज़रूर डाउनलोड कर लें और अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाउ टू चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज का ऑप्शन हम कर सकते हैं। नीचे नीचे हमें मिलेगा पासवर्ड चेंज, यहाँ पर पुराना पासवर्ड भरना है, नया बनाना है और उसको कन्फर्म करना है और कन्फर्म करने के बाद में अपडेट करने पर हमारा नया पासवर्ड बन जाएगा। इस तरह से आप जब भी चाहो इस फॉर्म के लिए पासवर्ड बदल सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है जिसके माध्यम से आप इस वेबसाइट पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। नेशनल अवार्ड टू टीचर MHRD की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लॉगिन करेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और इस तरह से हम अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा और ये फॉर्म हमें भरना होगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो गवर्नमेंट ऑब्लिक इस तरह से यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरकर कैप्चा कोड भरकर सेंड एक्टिव ईमेल कोड यहाँ पर हम भेज सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।